हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। लॉकडाउन की वजह से अलग अलग राज्यों में फंसे मजदूरों को ट्रेन से उनके घरों को भेजा जा रहा है। गृह मंत्रालय की इजाजत के बाद देश भर में फंसे मजदूरों, छात्रों और श्रद्धालुओं को श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन से उनके घर पहुंचाने का काम शुरू हो गया है। सरकार ने साफ किया कि सभी ट्रेनें चालू नहीं हो रही, सिर्फ 6 जगहों से ट्रेनों से मजदूरों, छात्रों को भेजेंगे। नॉन एसी कोचों में यात्रा शुरू करने से पहले सबकी स्क्रीनिंग होगी। राजस्थान के कोटा से झारखंड के लिए स्पेशल ट्रेन रवाना। ट्रेन में 1000 से ज्यादा छात्र घर वापस लौट रहे हैं। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद छात्रों को ट्रेन में बिठाया गया। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा, पहले हाथ बंधे थे, अब केंद्र से मंजूरी के बाद कोटा से दिल्ली आएंगे फंसे हुए छात्र। तेलंगाना से झारखंड मजदूरों को लेकर रवाना हुई ट्रेन देर रात रांची के हटिया रेलवे स्टेशन पर पहुंची। सभी मजदूरों को 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाएगा। सरकार ने मजदूरों को आइसोलेशन सेंटर ले जाने के लिए बसों का इंतजाम किया था। मजदूरों के खाने पीने का प्रबंध भी किया गया था। स्पेशल ट्रेन से झारखंड के छात्रों की घर वापसी पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर खुशी जताई। कहा, छात्र जल्द अपने परिवारों से मिल सकेंगे, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। बिहार के बाहर फंसे मजदूरों और छात्रों को वापस लाने की मांग कर रही आरजेडी का प्रदर्शन। राबड़ी भी घर पर अनशन पर बैठी। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में कहा कि बिहार सरकार प्रवासी मजदूरों के लिए विशेष इंतजाम करने में जुटी है। साथ ही साथ आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर करारा हमला बोला। कहा कि अगर तेजस्वी अपने काले धन का 10% भी जनता की भलाई के लिए खर्च करें तो जनता उनकी जय जयकार करेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मजदूरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात की। मजदूरों की पूरी मदद का भरोसा दिलाया। सरकार के आदेश के बाद यूपी के फिरोजाबाद से करीब 50 मजदूरों को घर भेजा गया। इसमें उत्तराखंड के 46 और बदायूं के 4 मजदूर शामिल थे। सभी मजदूर फिरोजाबाद में कोल्ड स्टोर में काम करते थे। गृह मंत्रालय के आदेश के बाद मजदूरों की घर वापसी की प्रक्रिया शुरू हो गई है। एमपी के भोपाल से 70 मजदूरों को घर भेजा गया। बताया जा रहा है कि सभी मजदूर उत्तर प्रदेश के झांसी के रहने वाले हैं। मजदूरों को वापस घर भेजने के फैसले के बाद एमपी के कई बस अड्डों के बाहर भीड़ जुटने लगी। सरकारी आदेश के बाद महाराष्ट्र के नासिक में घर वापसी के लिए स्टेशन पहुंचे मजदूरों ने नियम के पालन की मिसाल पेश की। मजदूरों ने स्टेशन पर लाइन बनाकर एंट्री की। प्लेटफॉर्म पर भी मजदूर सामाजिक दूरी के नियम का पालन करते हुए नजर आए। कर्नाटक के हुबली से ईंट भट्टा उद्योग में लगे मजदूरों को 70 बसों में वापस उनके घर भेजा गया। लॉकडाउन में फंसे मजदूरों को लाने के लिए सरकार ने चलाई पहली स्पेशल ट्रेन। 1100 मजदूरों को तेलंगाना से झारखंड लाया गया। केरल के आलुवा से स्पेशल ट्रेन ओडिशा के भुवनेश्वर के लिए रवाना हुई। ट्रेन में करीब 1200 मजदूर सवार हैं। इस दौरान अधिकारियों ने मजदूरों और रेल कर्मचारियों का ताली बजाकर हौसला बढ़ाया। केरल के तिरुवनंतपुरम में फोटो स्टूडियो की दुकानों पर मजदूरों की लगी लाइन। घर वापस जाने के फॉर्म में लगाना पड़ रहा है फोटो। देश में लॉकडाउन 2 हफ्ते और बढ़ा। 4 मई से 17 मई तक बढ़ाने का ऐलान। ट्रेन बस उड़ानें हर राज्य के हर जोन में बंद रहेंगे। सरकार ने कोरोना संकट में देश के 130 जिलों को रेड जोन में रखा। 284 जिले ऑरेंज, 319 ग्रीन जोन। सभी जगह छूट के अलग नियम होंगे। यूपी के 19 रेड जोन वाले जिलों में मेरठ, रायबरेली, वाराणसी, बिजनौर, अमरोहा, संत कबीर नगर, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, रामपुर, मथुरा और बरेली भी शामिल हैं। यूपी के 19 रेड जोन वाले जिलों में आगरा, लखनऊ, सहारनपुर, कानपुर, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर जिले शामिल हैं। यूपी के 19 रेड जोन वाले जिलों में मेरठ, रायबरेली, वाराणसी, बिजनौर, अमरोहा, संत कबीर नगर, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, रामपुर, मथुरा और बरेली भी शामिल हैं। यूपी के ऑरेंज जोन वाले 35 जिलों की बात करें तो इस लिस्ट में दिल्ली से सटा गाजियाबाद, हापुड़, बदायूं, बागपत, बस्ती, शामली, औरैया, सीतापुर, बहराइच, कन्नौज, आजमगढ़, मैनपुरी, श्रावस्ती, बांदा, जौनपुर और एटा शामिल हैं। यूपी की ऑरेंज जोन वाली सूची में कासगंज, सुल्तानपुर, प्रयागराज, जालौन, मिर्जापुर, इटावा, प्रतापगढ़, गाजीपुर, गोंडा, मऊ, भदोई, उन्नाव, पीलीभीत, बलरामपुर, अयोध्या, गोरखपुर, झांसी, हरदोई,
और कौशांबी भी शामिल हैं। यूपी के ग्रीन जोन वाले 20 जिलों में बाराबंकी, लखीमपुर खीरी, हाथरस, महाराजगंज, शाहजहांपुर, अंबेडकर नगर, बलिया और चंदौली शामिल हैं। इसके अलावा यूपी के ग्रीन जोन में चित्रकूट, देवरिया, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, हमीरपुर, कानपुर देहात, कुशीनगर, ललितपुर, महोबा, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र और अमेठी जिले शामिल हैं। लॉकडाउन 3 में स्कूल, कॉलेज, थिएटर, मॉल, जिम हर जोन में बंद रहेंगे। सार्वजनिक जगहों पर भीड़ जुटाने पर भी पाबंदी रहेगी। रेड जोन के कंटेनमेंट जोन छोड़कर हर जगह सभी तरह की दुकानें खुलेंगी, लेकिन मॉल बंद रहेंगे। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक बेवजह बाहर निकलने पर पाबंदी। कंटेनमेंट जोन मतलब सील हुआ एरिया। देश भर में अब 4 मई से शराब की दुकान खुल सकेंगी। भीड़ कम रखने का नियम रहेगा। 5 से ज्यादा लोग एक साथ दुकान पर नहीं खड़े होंगे। रेड जोन में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी जगहों पर शराब की दुकानें खुलेंगी। शादियों में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ 50 से ज्यादा और अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे। रेड जोन में रहने वाले हर किसी को आरोग्य सेतु डाउनलोड करना जरूरी होगा। इसके अलावा पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर कर्मचारियों को भी ये ऐप फोन में रखना जरूरी कर दिया है। कोरोना वायरस के थूक से फैलने के खतरे को देखते हुए सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है। देश में कोरोना वायरस से 77 और लोगों के जान गंवाने के साथ ही शुक्रवार को इससे मरने वाले लोगों की संख्या 1152 हो गई है और संक्रमितों की संख्या बढ़कर 35,565 हो गई है। अब तक 9,064 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र में 27, गुजरात में 17, पश्चिम बंगाल में 11, मध्य प्रदेश और राजस्थान में 7, दिल्ली में 3, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में 2 और कर्नाटक में 1 व्यक्ति की मौत कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से हुई है। नीति आयोग के अध्यक्ष अमिताभ कांत ने ट्वीट कर कहा कि भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों की दर काफी कम है। भारत में रोजाना 50,000 मरीजों का परीक्षण किया जा रहा है। इसमें संक्रमित मरीजों की दर 3.4% है। दिल्ली में कंटेनमेंट जोन घटकर 97 हुए। आज पूर्वी दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन का म्यूर ध्वज अपार्टमेंट डी कंटेन किया गया, यानी कंटेनमेंट जोन की सूची से बाहर आ गया है। सीएम केजरीवाल बोले, प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना के एक मरीज का सफल इलाज हुआ। कल हुई छुट्टी। 1100 लोग प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं। दिल्ली की आजादपुर सब्जी मंडी में केजरीवाल सरकार ने कोरोना टेस्ट के लिए 2 डॉक्टरों को तैनात किया। आजादपुर मंडी से कोरोना के 15 मामले आए हैं। पिछले 48 घंटे में दिल्ली में आईटीबीपी के 5 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इनमें से 2 जवान दिल्ली में ड्यूटी पर तैनात थे। लॉकडाउन में केजरीवाल सरकार का फैसला, मई महीने में गरीबों को 2 गुना राशन देगी दिल्ली सरकार। दिल्ली में लॉकडाउन के बीच मजदूरों और जरूरतमंदों को दिल्ली सरकार बांट रही है खाना। कई स्वयंसेवी संगठन भी चला रहे हैं गरीबों के लिए रसोई। बिहार में कोरोना के साथ चमकी बुखार फैलने का खतरा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने बिहार को दिए जरूरी दिशा निर्देश। कई बच्चों की हुई है मौत। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में लोगों ने सामूहिक दूरी का नियम तोड़ा। एनआरएस मेडिकल कॉलेज के बाहर खाने के लिए लोगों की लंबी लाइन लगी। कतार में लोग एक दूसरे से चिपके हुए नजर आए। अंतर्राष्ट्रीय माउंटेनियर नीलाचल परिदा लॉकडाउन की वजह से भुवनेश्वर में सड़कों पर सब्जी बेचने को मजबूर। लॉकडाउन की वजह से रद्द हुई है माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन। यूपी के वाराणसी में दवाई की दुकानों पर लंबी भीड़ देखने को मिली। प्रशासन ने इलाके में दवाई दुकानों को सिर्फ 1 घंटे खोलने की इजाजत दी है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में लॉकडाउन के कारण सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। रमजान के महीने में भी मस्जिदें बंद हैं। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सभी धार्मिक स्थलों को बंद किया गया है। हैदराबाद में ओवैसी की पार्टी के पार्षद मुजफ्फर अली ने पुलिस वाले से बदसलूकी की। मस्जिद में जाने से रोका तो पार्षद ने रौब जमाकर धमकाया। कोरोना से लड़ते योद्धाओं का देश की सेना करेगी सम्मान। 3 मई को लड़ाकू विमानों का फ्लाइंग पास और अस्पतालों पर फूलों की बरसात होगी। यूपी के प्रयागराज में नर्सों ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कैंडल जलाकर सरकार के महंगाई भत्ते में कटौती के फैसले का विरोध किया। नर्सों का कहना है कि वो जान हथेली पर रखकर काम कर रही हैं और ऐसे में सरकार का यह कदम मनोबल तोड़ने वाला। एबीपी न्यूज से बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, यूपी में किसी सरकारी कर्मचारी का वेतन नहीं कटेगा।
पंजाब के अमृतसर में पुलिस ने जागरूकता अभियान चलाया। पुलिस ने लॉकडाउन तोड़ने वालों से हाथ जोड़कर पालन करने की अपील की, तो कहीं बीच सड़क पर लोगों को लॉकडाउन के पालन की प्रतिज्ञा भी करवाई। एमपी के इंदौर में लॉकडाउन के बीच कैंसर पीड़ित पिता की इच्छा पर प्रशासन ने बेटे के विवाह की अनुमति दी। गौतम नगर के चामुंडा मंदिर में शादी हुई। शादी के दौरान सामाजिक दूरी के नियम का पालन हुआ। 5 लोगों को शामिल होने की इजाजत दी गई थी। पहली बार ऐसा हुआ। पिछले महीने मारुति समेत कई कार कंपनियों की एक कार भी नहीं बिकी। लॉकडाउन की वजह से बंद हैं सारे शोरूम। गैर सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर सस्ता हुआ। दिल्ली में 162 रुपए 50 पैसे, कोलकाता में 190 रुपए, मुंबई में 135 रुपए 50 पैसे और चेन्नई में 192 रुपए सस्ता हुआ गैर सब्सिडी वाला सिलेंडर। पंजाब के अमृतसर से 271 एनआरआई यूके रवाना। स्पेशल फ्लाइट से भेजा गया। बिहार में आकाशीय बिजली गिरने से मरने वालों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा। 2 दिन पहले आए तूफान में हुई थी बिजली गिरने से 7 लोगों की मौत। महाराष्ट्र विधानसभा परिषद की 9 सीटों पर चुनाव 21 मई को। किसी सदन के सदस्य नहीं है उद्धव, लेकिन अब एमएलसी बन जाने से कुर्सी जाने का खतरा टला। वकील प्रशांत भूषण ने टीवी पर रामायण महाभारत दिखाए जाने पर ट्वीट कर लिखा था कि करोड़ों लोग देश में भूखे और सड़क पर हैं और सरकार के मंत्री रामायण महाभारत की अफीम खा रहे हैं। रामायण महाभारत पर टिप्पणी मामले में वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। कोर्ट ने गुजरात सरकार से जवाब मांगा है। 2 हफ्ते बाद मामले में अगली सुनवाई होगी।